हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं एस.के. केदार आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लाभ हानि की दूसरी क्लास करेंगे। हमने काफ़ी क्लास कर लिए, 6-7 क्लास कर ली है और क्वेश्चन बच गए हैं, वो आज आपको कंप्लीट करा देंगे। मान लो 2-3 क्लास में और कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो बच्चों, आ गया बोर्ड पे, करो आप। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसको, देखने में थोड़ा सा आपको सही दिखना चाहिए। मैं सामने जो लैपटॉप रखा है उसको देख रहा हूँ। ठीक है, देखो बच्चों क्या बोला है क्वेश्चन में। आप करो, आपको 10 से 15 सेकंड मिलेगा। ठीक है, 10 से 15 सेकंड आपको क्वेश्चन में करने के लिए मिलेगा। ठीक है, करो आप। बोला है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% हानि पर बेच देता है। मान लो आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी, उसको 20% हानि में बेच दिया। कितने रुपए में बेचा? 80 रुपये में। ठीक है, यदि बोला है आगे देखो, यदि वह 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 15% की हानि होती, तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, मान लो आपने 100 रुपये में कोई चीज़, अपनी वस्तु 100 रुपये में खरीदी और 20% हानि हो गई, उसमें बेच दिया। ठीक है, तो आपको 80 रुपये में बेचा तो 20% की हानि हो जाएगी। बोला कि यदि वह 100 रुपये में अधिक मूल्य पर बेचता, अब 100 की चीज़ थी, वो 100 रुपये 200 रुपये में बेचता तो उसे 15% की हानि होती, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये में बेचेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। बोला कि एक दुकानदार 20% की, ठीक है, देखो बोला कि 20% हानि होती है। कितना? 20% हानि होती है। ठीक है, और 15% फिर हानि होती है, तो अंतर हानि कितनी आ गई? 5% की। कितना? 5%। ठीक है, 5% हो गई। अब बोला कि 5% बराबर 100 दिया है, 5% बराबर 100 दिया है, तो हमें कितना? 125% लाभ कमाना है। ठीक है, कितना? 125% क्या करना है? लाभ कमाना है। ठीक है, तो 25% लाभ कमाना, 100 से 25 ज़्यादा हो गया, 125% लाभ कमाना है। कितने पे? ठीक है, तो 100/5 कर देंगे, मल्टीप्लाई 125 से कर देंगे, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। 25 5 125 होता है, 25 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2500 आ जाएगा। 2500 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2500 क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा देख लो, दोबारा बता देता हूँ एक बार, ये थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो बोला कि 20% की हानि होती है और 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो उसे 15% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, अब 20% की हानि माइनस 15 कितना हो जाएगा? 5%। 5% बराबर हमें 100 रुपये दिया है, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब बोला 125% हमें निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब मान लो ये मत छोड़ो। ठीक है, तो 100/5 मल्टीप्लाई 125 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। 25 की 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। 2500 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? बच्चों आ गया सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आ गया बोर्ड पे, करो। आपको मिलता है इतने 25 सेकंड मिलेंगे आपको क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, बोला कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। कितना? अब मान लो 100 रुपये की चीज़ थी, आपने 10% लाभ पर बेच दिया, कितने का हो गया? 110 का। यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदता, मान लो आप 100 रुपये की चीज़ थी, उसने आपको 10% कम में मिला, तो 90 रुपये में मिल गया। ठीक है, तो 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 25% लाभ होता। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आप करिए, आपको क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, ठीक है ना?
मान लो आपने कितने रुपए में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा, ठीक है। फिर क्या किया, 10% लाभ पर बेच दिया, 110 रुपये में बेच दिया, प्लस 3 रुपये अधिक बोला है। ये देखो, ये 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, ठीक है। और खरीदता कितने रुपए में, 10 रुपये में क्या कम खरीदता, तो 90 रुपये में 90% में खरीदता, ठीक है। आगे समझ में 90% में मिलता। अब बोला है कि 110 प्लस 3, ठीक है, बराबर दिया है हमें 90 गुना में कितना, 10% कम, और बोला है कि 25% का लाभ कमाना है। तो 125/100 करेंगे तो 10 से 10 काट देंगे, ठीक है। तो फिर 25 5 125 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 220 हो गया प्लस 6 हो गया, बराबर कितना हो गया, 225 निम्न कितना हो गया, 25 निम्न 225 हो गया, 25 निम्न 225 हो गया। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस करेंगे तो 5 बराबर कितना, 5% बराबर कितना हो जाएगा, 5% बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। 5% बराबर 6 हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% बराबर 6/5, 6/5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20, 20 छिक्के कितना हो जाएगा, 120, 120 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 120 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब दोबारा देख लो, यहीं पे बता देता हूँ दोबारा। बोला है कि 10% लाभ पे, तो 100 रुपये की हमने खरीदी थी, 10 रुपये का लाभ कर दिया, कितना होगा, 110 का, और 3 रुपये अधिक में बेचता है, ठीक है। तो उसने खरीदी 10, देखो 10 रुपये कम में खरीदता है, 10 रुपये कम में खरीदता है। तो 100 रुपये, देखो 100% थी, उसमें 10% कम हो गया तो कितना हो गया, 90% हो गया, ठीक है। फिर बोला है कि देखो 110 ये दे दिए, यहाँ से देखो ये आ गया, ठीक है। 10% कम 90, ठीक है। बेचना कितने में चाहता है, 25% लाभ पे बटा 100 करेंगे तो काटेंगे, इसको आएगा 25, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से यहाँ 2 बच गया, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 दूनी 220 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 25 निम्न 225 हो गया, ठीक है। तो देखो 220% दिया है प्लस 6 दिया है, ठीक है। तो यहाँ 225% दिया है, 225 में से 220 गया, कितना बच गया, 5%, 5% बराबर 6 दे दिया, 5% 6 दे दिया। तो 100% हमें निकालना है, तो 6/5 करेंगे तो 5 से काटेंगे 20, 20 छिके कितना हो जाएगा, 120, 120 क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में अब तो सभी को, अब दोबारा कराने की जरूरत है, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, करो आप, आपको क्वेश्चन मिलता है 10 या 15 सेकंड मिलता है, ठीक है। आप कीजिए एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जितना कोशिश करना है, जितना हो सके उतना करना है, ठीक है। अब देख लो, कर लिया तो ठीक है, नहीं कर लिया तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो बच्चों, बोला है कि एक दुकानदार है, अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, कितने 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदता, ठीक है, और 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। बोला कि 10% लाभ पर, 10% लाभ पर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 10 रुपये अधिक, 10 रुपये अधिक पर कितना हो जाएगा, प्लस 10, बराबर करेंगे। देखो 20% कम, 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। तो कितना कमाना, लाभ कमाना चाहता है वो, 40%, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 40, 140% निकालने के लिए बटे 100, तो कट जाएगा, 14 8 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है। बराबर 110 और नहीं सॉरी, यहाँ देखो ये कितना है, 110% है, यहाँ 112 है, अंतर कितने का, 2 का, 2 बराबर ये 10 आ गया, 2 बराबर 10 आ गया। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों,
500 हो जाएगा। 1% बराबर हमारे पास 5 आ गया, तो 100% बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 500 हो जाएगा। 500 क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 500 क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब दोबारा देख लो। बोला है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। मान लो आपके पास 100 रुपये थे, आपने 10 रुपये लाभ पर बेच दिया, तो कितने का हो गया? 110 रुपये का। उसमें 10 रुपये अधिक बेचता है तो कितने हो गया? 10 रुपये अधिक बेचता है। ठीक है, ठीक है, ये कितना क्या परसेंट हो गया? 110% हो गया। ठीक है, प्लस बराबर 10 हो गया। यहाँ बोला है कि 20% कम में खरीदता है, तो 20% कम में खरीदता है तो कितना? 80% हो गया। 80 बराबर 40% लाभ क्या होता है? लाभ हो तो लाभ 40% लाभ हो तो कितना हो जाएगा? 100 की चीज़ थी, 40 लाभ हो गया तो कितना हो गया? 140 का हो गया। ठीक है, बटे 100% निकालने काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 8 112 हो गया। यहाँ देखो 14 112% हो गया। ठीक है, यहाँ कितना हो गया? 110 हो गया। तो अंतर कितने का? 2 का। 2 बराबर हमें 10 दिया है, 2 बराबर हमें 10 दिया है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 500 हो जाएगा। 500 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में बच्चों? आ गया समझ में सभी को ना? देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, कीजिए आप। आपको 10 से 15 सेकंड मिलेगा। ठीक है, बोला है एक दुकानदार है, ठीक है, अपने वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। कितने? 10% हानि पर बेचता है। यदि वह, देखो 10% क्या हो गया? हानि हो गई। ठीक है, यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदता, ठीक है, और 55 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, देखो 55 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। तो क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। देखो बच्चों कैसे करना है। ठीक है, क्रय मूल्य पूछा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रय मूल्य पूछा है, कीजिए। आपको 20 सेकंड मिलते हैं। ठीक है, 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है। देखो 10% हानि पर बेचता है। 100 की चीज़ थी, 10 की हानि हो गई, तो कितने में हो गया? 90%। ठीक है, कितना? 90 लिख लेंगे। ठीक है, और बोला है कि 55 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है। 55 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, प्लस 55 कर देंगे बराबर। बोला है कि 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, कितने का? 80 का। ठीक है, बोला है कि 40% लाभ कमाता है, 40% लाभ कमाता है, तो 140/100 कर देंगे, काटेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल होगी, 14 8 112 हो गया बराबर। ठीक है, 14 8 112 हो गया, और 90 यहाँ पे हो गया। ये देखो परसेंट दिया है, कितना परसेंट दिया है? परसेंट दिया है। 90 में से 112 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 22 हो जाएगा। कितना? 22% बराबर हमें कितना दे दिया? 55 दे दिया। तो 11% थोड़ी आएगा, तो 2 से काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 5 55। 2% बराबर 5 आ गया। अब 100% निकालना है, 100% निकालना है ना? कितना? 100% निकालना है। तो हमें क्या करना है? 5/2 मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। 50 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। 250 क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 250 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? देखो दोबारा देख लो एक बार और बता देता हूँ दोबारा। बोला है कि 10% की हानि पर बेचता है। मान लें हमने 100 रुपये की खरीदी थी, 10% की हानि हो गई तो कितने में मिली? 90 रुपये में। ठीक है, 90 रुपये में हमने बेच दिया। ठीक है, बोला है कि 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता। हमने 100 की खरीदी, 100 हमारे पास था, और 20% कम में खरीदा तो 80 हो गया।
ठीक है। बोला कि 55 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, 55 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो यहाँ 55 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो बोला है कि 40%, बोला है कि 40% लाभ होता, तो 40% लाभ कमाना है, तो हमें क्या करना है, 80 मल्टीप्लाई 140 बटा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। कितना, 112 आ गया। यहाँ कितना है, 90% है, यहाँ कितना है, 112% है। अंतर कितने का, 22 का। 22 बराबर हमें 55 दिया है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। 1 बराबर 5/2 आ जाएगा। तो हमें 100% निकालना है, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। काटेंगे 100 को हम 2 से काटेंगे तो 50 आएगा। 50 की हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 250 आ जाएगा। कितना, 250 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे समझ में आ गया बच्चों, सभी को समझ में अच्छे से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना सभी को। आगे देखो 17 नंबर क्वेश्चन आ गया है। देखो बच्चों कैसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ये पूछा गया था एसएससी में, पूछा गया था एसएससी में, पूछा गया था कब, 2023 में पूछा गया था। एसएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम पारी में, प्रथम पारी में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे बना। ठीक है, बोला कि एक दुकानदार, देखो क्वेश्चन बनाने का तरीका दिया है एसएससी ने, कैसा दिया है देखो। बोला कि एक दुकानदार 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वह 10% कम में खरीदता तो 110 रुपये में बेच देता, और 110 रुपये का लाभ तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। देखो 10% लाभ पर बेचता है, तो मान लो हमने 100 रुपये की चीज़ थी, 100 रुपये की चीज़ थी, 10% लाभ पर बेच दिया तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 हो जाएगा। हमने क्या किया, 10% कम में खरीदा, 10% कम में खरीदा तो 90 रुपये में। ठीक है, हमें लाभ कमाना है 10% बटे 100 कर देंगे तो काटेंगे, कट जाएगा। बोला है कि 110 रुपये कम मूल्य पर बेचता, तो कम मूल्य पर बेचता तो कितना, 110 आ जाएगा। ठीक है, देखो 1199 हो गया, 110। ठीक है, कितना अंतर आ गया, 11 का। 11 बराबर हमें 110 दिया है, तो 1 बराबर 10 आ जाएगा, 1 बराबर 10 आ जाएगा, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 1000 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सेम का सेम उठा के दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे समझ में अच्छी तरह आ गया होगा अब आपको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करें या नहीं करना है, देखो करते हैं, नहीं करने से थोड़ी काम चलेगा, क्वेश्चन करना है, हमें जॉब लगना है बस, हमें मकसद है भी जॉब लगने का बस, और कुछ नहीं करना है। ये हरियाणा सी ग्रुप में, हरियाणा सीईटी में पूछा गया था। ठीक है, 2023 में एग्ज़ाम हुआ था ना, फरवरी में हुआ था ना, उसमें पूछा गया था। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो बोला कि अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम में हो तो उसका 4% बढ़ जाता है, कम हो तो उसका 4% बढ़ जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, देखो बोला है कि एसपी का मतलब, देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि 120 रुपये लाभ है, 120 रुपये लाभ है, माइनस 100 क्या होता है, 100 रुपये कम है। ठीक है, फिर बोला है कि 100 माइनस 100 करेंगे, 100% दिया है। ठीक है, यहाँ माइनस का निशान है। ठीक है, माइनस का अलग कलर से कर देते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो बोला है कि 20% 4, देखो यदि कर तो उसका 4% और बढ़ जाता है। देखो ये 4% और बढ़ जाता है, पहले कितना था,
120 था। कितना? 120 था। ठीक है, 120 था, 4% और बढ़ गया, कितना हो गया? 124/100 कर देंगे। ठीक है, अब 100 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 12,000 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो गया। ठीक है, और 10,000 हो गया, 24 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना? 12,400 हो गया। फिर यहाँ करेंगे तो 12,400 माइनस कितना होगा? क्या दिया? एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम कर दे, 100 रुपये कम कर दे तो उसका 4% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, देखो 24% है तो माइनस कितना? 2400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो देखो कितना अंतर? 400 का। 400 बराबर 2400 दिया है। ठीक है, 400 बराबर 2400 दिया है तो 1 बराबर 600 दिया है, और 100 बराबर हमें निकालना है। 100 बराबर हमें निकालना है तो 1 बराबर 600 दिया है, 1 बराबर 6 दिया है, सॉरी 1 बराबर 6 दिया है तो 100 बराबर 600 हो जाएगा। ठीक है, 600 क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 600 क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 600 रुपये में क्या हो? उसका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, आ गया समझ में? अब दोबारा देख लो, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक दिया है। देखो 20% लाभ पर बेचता और 4% और बढ़ जाता, ये थोड़ा सा दिया है, बस 24 दिया है। ठीक है ना, आगे समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया क्वेश्चन बोर्ड पे। बोला कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, कितने पे? 10% लाभ पर बेचता है। कितना हो गया? 110 रुपये हो गया। और 25, देखो यदि वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 25% कम कर देता है, 25% कम कर देता है, -25 और 100 माइनस 2500% दिया है। क्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, बोला कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है। ठीक है, तो बोला कि दोनों पर 25% कर दे, उसका 5% बढ़ जाता है लाभ, उसका लाभ और 5% बढ़ जाता है। पहले कितना था? 10 था, और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1100, 11,000 माइनस 2500। ठीक है, और 1,500 सॉरी, मल्टीप्लाई माइनस करेंगे 25 की और 125 की और 115 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 125 असल 12, और 25 की और 11 की मल्टीप्लाई करें, 25 से कम 25, 25 और 12 7 37, 7 आ गया, 37 हो गया ना, 25 25 3 28, 2875 हो गया। कितना? 2875 हो गया। ठीक है, यहाँ 2875 दिया है, आ गया। तो इसको क्या करेंगे? कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। कितना? 500। और यहाँ कितना दिया है? 2500 में से 2875 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 375 हो जाएगा। 375 हो जाएगा तो हमें 100% निकालना है, तो इसके नीचे 500 लगा देंगे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 7 35, 5 25 75 रुपये
क्या क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका बच्चों? 75 रुपये हो जाएगा। कितना? 75 रुपये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? देखो यहाँ मुझे लग रहा है आपको यहाँ समझ में नहीं है। ठीक है, देखो दोबारा बता देता हूँ। बोला है कि 10% लाभ पर है तो 110 का हो गया। दोनों पर 25 रुपये कम कर देता है तो 25 रुपये इसमें कम कर दिया और 25 रुपये इसमें कम कर दिया। बोला कि 5% और बढ़ रहा है, 5% और बढ़ रहा है तो 5% बढ़ रहा है तो पहले 10 था, 5 और बढ़ गया तो कितना हो गया? 15 हो गया। काटेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 11,000 हो गया। ये कितना हो गया? 11,000 हो गया। ये कितना हो गया? 25 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 25 की इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 25 की फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? नहीं, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो या इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। काटेंगे, आ गया कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। 75 क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बोला है कि क्वेश्चन में क्या बोला है? एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% कम के लाभ पर बेचता है। कितना? 20% लाभ पर बेचता है। देखो 20% लाभ, देखो ये दिया है ना, 20% लाभ पर दिया है, ये लाभ पर दिया है। ठीक है, फिर बोला है कि वह अपने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर 10 रुपये 5% कम कर देता है। देखो क्रय मूल्य पर 10 रुपये कम करता है और विक्रय मूल्य पर 5 रुपये कम कर देता है तो उसका लाभ 10% बढ़ जाता है। क्या बोला है? लाभ 10% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में? अब देखो पहले क्या था? एक ही था, अब अलग अलग दे दिया। बोला है कि क्रय मूल्य कितना? 20% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, बोला है कि 5% विक्रय मूल्य दिया है कि ये दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो कितने पे? 120। तो बेचता विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदता है वो। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होता है? जो बेचता है। तो 5 रुपये कम में करता है विक्रय मूल्य तो -5 आ गया। ठीक है, तो 100 रुपये में खरीदता है -10 हो गया। बोला है कि 10% बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है तो पहले कितना था? देखो तो देखो यहाँ देखो तो उसका लाभ 10% और बढ़ जाता है। पहले कितना था? 20, अब कितना हो गया? 130/100 मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 1200। देखो इस कर देंगे 10 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा? बराबर 10 के 50 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300 हो गया। 10 की इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 130 हो जाएगा। इसका अंतर कितने का आ गया? 100 का। और इसका देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 30 कितना? 130 सॉरी हाँ 130 में से 50 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना? 80। 100 बराबर 80 दिया है तो 100 बराबर हमें पूछा है, 100% हमें पूछा है, 100% हमें पूछा है कितना? 80। 80 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 80 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो नेक्स्ट देखो देखो बच्चों बुखार हुआ है, तबीयत बहुत डाउन खराब हुआ है। ठीक है, डाउन हो गया, तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, बुखार भी हो गया था। ठीक है, देखो तभी तो एक दिन छोड़ के एक दिन चल रहा है क्लास, वरना रेगुलर रहता है हमारा क्लास। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है तो मान लो विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना? 130 हो गया। 130 हो गया। बोला है कि यदि
अपने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर, एक पर क्रय मूल्य पर 20% 20 रुपये और विक्रय मूल्य पर 19 रुपये कम कर दे तो देखो विक्रय मूल्य 119 कम कर दिया बराबर 100 माइनस कितना 20। ठीक है, बोला है कि यदि कर दे तो उसे 20% लाभ होता है। कितना 20% लाभ होता है। पहले कितना था 30 था, 20 और बढ़ गया तो कितना हो गया 150 बटा 100 काटेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गई। देखो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 1300 हो गया, 1300 हो गया, 1300% हो गया। फिर कितना हो गया 10 की 19 के साथ करेंगे तो 190 हो जाएगा। ठीक है, और 15 की इसके साथ करेंगे तो 1500 हो जाएगा। 15 की 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। ठीक है, और ये अंतर कितने का आ गया 200 का। 200 बराबर कितना आ जाएगा 110 हो जाएगा। 200 बराबर 110 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, इसको 2 से भाग कर देंगे तो 100 आएगा, इसको 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 55। 55 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 क्या हो जाएगा बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, अच्छी तरह समझ में आ गया ना। अब तो देखो एक टाइप के 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, अब समझ में नहीं आएगा ना तो क्या कर सकते हैं बच्चों। देखो आ गया क्वेश्चन बोर्ड पे, करो 22 नंबर क्वेश्चन है। कितना 22 नंबर हमें क्वेश्चन दिया है। ठीक है, बोला कि ए 20% लाभ पर वस्तु को बी को बेचता है। मैंने क्या किया 20% लाभ पर किसी दूसरे बंदे को आपको दे दिया, मान लो आपको दे दिया। ठीक है, बी ने बोला आगे देखो बेच दिया, बी उसे 25% लाभ पर सी को बेच दिया। आपने क्या क्या काम किया तीसरे इंसान को दे दिया। देखो मैं आपको दिया, आपने किसी तीसरे इंसान को, आपको फ्रेंड को दे दिया। ठीक है, वो कितने आपने 25% लाभ पर बेच दिया। पहले मैंने तो 20 देखो मैंने 100 रुपये में ख़रीदा, आपने 120 रुपये में बेच दिया, 20 रुपये को आपको मिला तो आपने क्या काम किया 120 का 25% और बेच दिया, लाभ पर बेच दिया। यदि सी का क्रय मूल्य 225 रुपये हो तो देखो सी देखो आप तीसरे इंसान को दिया, उसने 225 रुपये हो तो क्रय मूल्य उसने 225 रुपये में खरीदा तो ए का क्रय मूल्य बताइए। ये पूछा है कि मेरा कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, देखो ठीक है, मैंने क्या काम किया 225 ठीक है मल्टीप्लाई 100 बटा कितने रुपए में बेचा मैंने 120 रुपये में। फिर क्या काम किया बी ने 125 रुपये में 25% लाभ पर बेच दिया, 10 से 10 कैंसिल हो गई, 25 चौके 100, 25 5 125, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 5 5 25। ठीक है, फिर काटेंगे 3 से काटे 3 चौके 12, 15 3 45 हो गया। 4 से काटेंगे 4 कैंसिल हो गया, 15 की 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 रुपये आ गया। कितना 150 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 150 हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, हरियाणा में 150 बोलते हैं। ठीक है, तो वही निकल जाता है कई बार। ठीक है ना, आगे समझ में। देखो ऐसे क्वेश्चन बनता है ना, कभी ए ने किसी दूसरे को दे दिया, दूसरे ने किसी तीसरे को दे दिया, तो हमें सी का क्रय मूल्य हमें पता है कि सी का क्रय मूल्य इतना दिया है। ठीक है, अब देखो आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों। देखो बोला कि ए क्या बोला है, ए एक वस्तु को 20% हानि पर बेच देता है। देखो ए ने ना 20% हानि पर बी को बेच दिया। मैंने 100 रुपये में ख़रीदा और मैंने 20% हानि खा के आपको दे दिया, कितने में 80 रुपये में। ठीक है, बी ने 25% क्या किया हानि पर सी को बेच दिया। आपने 80 रुपये का 25% सी को बेच दिया। ठीक है, 80 का 25% निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा एक बार रुको 20 60 रुपये, 60 बराबर 90 900 दिए,
1 बराबर 1500 रुपये आएगा ना। हाँ, अब मान लो, अब आपको एक शॉर्टकट भी बता दूँ, अभी ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक वस्तु 20% हानि पर बेच देता है, बी को बेच देता है, और सी 25% हानि पर उसको बेच देता है। सी का क्रय मूल्य हमें दिया है, ठीक है। तो क्रय मूल्य बताइए, ए का क्रय मूल्य पूछा है, ए का क्रय मूल्य पूछा है। मान लो आपने 100 रुपये में खरीदा, मैंने 100 रुपये में खरीदा, आपको 20% हानि पर दे दिया, 20% हानि पर दे दिया कितने में, 80 रुपये में, ठीक है। ये ए का है, ये बी का आ गया, ठीक है, बी का आ गया। बोला है कि सो मानते हैं एक बार हम, ठीक है, कि बी ने 25% हानि पर भी दे दिया, किसको, सी को दे दिया, सी को दे दिया। देखो 80 का 25% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 120, कितना, 60 रुपये में। सी का मान हमें 60 दिया है, देखो सी का मान हमने 60 निकाला है, और दिया कितना है, सी का मान, देखो सी का मान हमें कितना, 900 रुपये दिया है, हमने निकाला कितना है, 60 निकाला है, तो 60 से इसको भाग कर देंगे तो 15 छिके 90, ठीक है। एक बराबर हमें 15 आ गया, 1% बराबर हमें 15 आ गया, तो हमें ए का मान कितना दिया है, 100 हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1500, कितना हो जाएगा बच्चों, 1500 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, अब देखो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आ गया बोर्ड पे, वैसे ही करके देखते हैं एक बार, कोशिश करते हैं होता है तो, ठीक है, वरना वही तरीका तो है ही, बाद में वही तरीका तो लगाना ही है, ठीक है ना। बोला है कि 30% लाभ पर 30% क्या हो गया, 30% लाभ पर ए वस्तु बी को बेच देता है, 100 रुपये की खरीदी थी और 30% लाभ पर बेच दिया, 130 रुपये में किसको बेच दिया, बी को बेच दिया, ये हो गया ए, ठीक है। बी ने उसे 20% हानि पर बेच दिया, सी को 20% हानि पर बेच दिया सी को, ठीक है। तो 130 का हम 20% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा, 1 0 से कैंसिल हो गया 26, तो कितना हो जाएगा, 104 रुपये में। 104 रुपये का मान, सी का मान हमें कितना दिया है, 520 रुपये दिया है, तो 104 का मान हमें 520 दिया है, तो हमें करना है, तो एक का मान करेंगे 5 से करेंगे तो हमारा एक का मान 5 आ जाएगा, तो हमें एक, देखो मान किसका दिया, ए का क्रय मूल्य पूछा है, ए का क्रय मूल्य पूछा है, तो ए का क्रय मूल्य कितना है, 100, हमने 1% बराबर 5 निकाला है, तो हमने माना कितना था 100 माना था, 100 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 500, 500 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 500 कितना हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये तो हमें क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, हमने 100 माना था, तो 30% बेचता है, लाभ पर बेचता है ना, तो हमें 130 रुपये में आ गया, बी को हमने 130 रुपये में बेच दिया। मान लो मैंने 100 रुपये में खरीदा, आपको 30 रुपये लाभ करके हमें दूंगा तो 130 रुपये में आपको मिल जाएगा। आपने क्या काम किया, 20% कम में दे दिया, आपने सोचा कि चलो घाटा खा लेते हैं, 130 का 20% निकालेंगे तो 104 आ जाएगा, ठीक है। 104 सी को हमने बेच दिया, पर सी का हमें क्रय मूल्य दे दिया 520 रुपये, सी का क्रय मूल्य हमने 520 रुपये दे दिया, ठीक है। सी का हमें क्रय मूल्य, सी का मान तो हमने 104 निकाला था, दिया हमें 520 है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान 5 आ जाएगा, तो हमें 100 का मान पूछा है, 100 का हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 500 हो जाएगा, 500 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपको बोल दे कि बी का क्रय मूल्य पूछ ले, अब आपको बी का क्रय मूल्य पूछ लिया, बी का क्रय मूल्य पूछ लिया, तो एक बराबर हमें 5 निकाल लिया, एक बराबर हमें 5 निकाल लिया, तो 130 बराबर हमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15, 5 एकम 5 और 1 6, 13 छिके 13 पंजे 65, कितना साढ़े, कितना हो जाएगा बच्चों, 13 पंजे 65, 650 हो जाएगा, 650 हमारा क्या होता, करेक्ट होता। अब बी का पूछ लिया, तो सी का हमें 520 दिया ही है, ठीक है ना, आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो आप परसेंट वाला करके देख लेना, कभी कभी तो कोशिश रहता है कि अच्छा सही होता है, ठीक है ना, कोशिश होगा सही होगा, 90% सही रहता है, ठीक है ना, कई बार हो जाता है मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन वाला कि किसी 66 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है, 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो कितना, 66 वस्तु थी, 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत पूछा है कितना, अंतर कितने का, 44 का, ठीक है। 44 देखो 22 मल्टीप्लाई 100 बटा 44, 44 काटेंगे 2, काटेंगे तो 50% क्या हो जाएगा उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा बच्चों, 50%, ठीक है। देखो ऐसे ही आपको पता चल रहा है, देखो 66 वस्तु थी, उसने 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लिया, ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लिया। देखो आपने 66 वस्तु बेचने पर, आपने 66 वस्तु बेची, ठीक है, आपने 66 वस्तु बेच दी, आपने 66 रुपये किसी को दे दिया, ठीक है, और 22 रुपये के बराबर उसको विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो 66 में से 22 तो कम करेंगे, 44 का हमें 22% निकालना है। जो हमने लाभ 22 विक्रय मूल्य था ना, तो 44 वस्तु का था हमें पैसा लगा था, 66 वस्तु का हमें पैसा नहीं दिया था बच्चों, हमने दिया था 44 वस्तु का पैसा दिया था, ठीक है। उसमें से हमें 22% का तो हमें लाभ हो गया। देखो 44 दूनी कितना, 22 दूनी 44 होता है ना, तो एक बराबर हमें 2 आ गया, तो देखो 2 बराबर हमें 1 आ गया, तो 100 को हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये देखो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, एग्जाम में ये पूछा गया था हरियाणा पुलिस में, ठीक है, एचपी में, हरियाणा पुलिस में, ठीक है, एचपी मतलब हरियाणा पुलिस हो गया। बोला कि 25 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो हमने क्या किया, 25 वस्तु बेची थी हमने, 25 मान लो 25 पेन बेच दिए, ठीक है, और 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया, तो पैसा तो 20 का लगा ना, कितना, 20 का। देखो 25 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो गया, कितना, 20 हो गया। तो लाभ कितने पे हुआ, 5 बराबर 20 मल्टीप्लाई 100 पे, लाभ तो इस पे होगा ना, लाभ इस पे होगा तो काटेंगे तो 4, कितने का, 25% क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या 25% हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में बच्चों, आगे सभी को समझ में। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और मुझे बताइए कि सर ऐसे क्वेश्चन बनाइए, तो वैसे क्वेश्चन मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। वैसे पर आपको आज ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट हो जाता ना, फिर आपको RS अग्रवाल कराया जाएगा, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, आगे सभी को समझ में।